माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है संडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और देखिए कितने ज़्यादा गहरे बादल आए हुए हैं और सूरज तो गहरे बादलों के पीछे ही छुपा हुआ है। और आज सुबह से ही मौसम ऐसा है तो इस मौसम में पकोड़े खाने को मन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कड़ी ही बना ली जाए। साथ साथ पकोड़े भी खा लेंगे और साथ साथ कड़ी खाने का भी बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे वेदर में ही कड़ी खाने को बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ में मैंने चावल भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो आज लंच में हमारे कड़ी और चावल होंगे और साथ में मज़े मज़े के पकोड़े होंगे। तो आज का लंच हमारा बहुत ही मज़े का होने वाला है। जैसे जैसे मैं पकोड़े बनाती जा रही थी तो वो कड़ी में डालने की बजाय बच्चे वैसे ही खाते जा रहे थे, क्योंकि पकोड़े ऐसे ही खाने को बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो कड़ी में तो हमने कम ही पकोड़े डाले, उससे ज़्यादा पकोड़े हम वैसे ही खा गए। और यहाँ पे मैं चावलों को दम पे रख रही हूँ और पकोड़े भी बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें जल्दी से कड़ी में डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी तो ये भी फ़ौरन ही खाए जाने हैं, क्योंकि पकोड़े खाने में हम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फिर वेदर भी ऐसा हो तो ऐसे वेदर में चटपटी चीज़ें खाने को तो बहुत ही मन करता है। तो आज का लंच हमारा बहुत ही स्पेशल है। कड़ी बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो इजीली सब लोगों को पता ही होता है कि कड़ी किस तरह से बनानी है। और वैसे भी आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि वीडियो बनाते हुए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैंने जल्दी से आज लंच तैयार कर लिया। जैसे ही ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए तो मैंने फ़ौरन ही लंच बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे घर का कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना था। तो इसलिए मैंने फ़ौरन से लंच बना लिया है। और देखिए यहाँ पे हमारा मज़े मज़े का लंच बन के तैयार हो गया है। और कड़ी और चावल देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार हुए थे। और यहाँ पे लंच हो गया है तो मुझे अब घर का कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, क्योंकि बाहर का रूम अभी क्लीन होना बाकी था। तो आज मुझे बाहर के रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो डीप क्लीनिंग करने से पहले मैं विंडो को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी विंडो है और यहाँ से डस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले मैं कर्टन्स को देख रही थी। पहले मैं इनको समेटने लगी थी कि इनको अभी ना धोया जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इनको वॉश किया था। लेकिन चूंकि ये रूम रोड के बिल्कुल सामने है तो यहाँ से डस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आती है, तो इसलिए कर्टन्स भी जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कर्टन्स को उतार लिया है कि इनको वॉश कर लिया जाए। और कर्टन्स को उतारने के बाद मैंने इनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, ताकि जितनी देर में मैं रूम को डीप क्लीन करूँगी तो उतनी देर में कर्टन्स भी वॉश हो जाएंगे। और अब मैं दीवारों को ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इन पे जो भी छोटे छोटे जाले लगे हुए हैं तो वो क्लीन हो जाएंगे। वैसे तो कोई इतना ज़्यादा घर गंदा नहीं था, लेकिन रमज़ान से पहले मैं घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो इसलिए रमज़ान की प्रेपरेशन में घर की सफाई भी शामिल है। और आज बाहर के रूम की बारी थी तो आज इसको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूँगी। और डीप क्लीनिंग करते हुए वॉल्स पे जो छोटी छोटी हैंगिंग्स लगी हुई हैं उनको भी मैं उतार लूँगी, ताकि ये भी साथ में ही वॉश हो जाएंगी। और अब दीवारों को और छत को मैंने ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब फ़ैन की बारी है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करते हुए अगर फ़ैन को साफ़ ना किया जाए तो सफाई नामुकम्मल ही रहती है। इसलिए मैं फ़ैन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फ़ैन काफ़ी ऊंचाई पे था, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ी और उन पर चढ़ के मैं फ़ैन को साफ़ कर रही हूँ। और फ़ैन को साफ़ करने के बाद अब विंडो की बारी आती है। तो विंडो को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि विंडो देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी और इस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। तो जब तक मैं इसको वॉश नहीं करूँगी तो ये क्लीन नहीं होगी, इसलिए मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और इसको वॉश करने के लिए मैंने क्लीनिंग सोल्यूशन लिया है और उसकी मदद से मैं विंडो को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और घर में जितनी भी विंडोज़ लगी हुई हैं तो मैं उनको साफ़ ही करती हूँ, लेकिन मैं जब देखती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई हैं और अब कपड़े से साफ़ करने पे भी वो साफ़ नहीं होंगी, तो फिर मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह वो अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और उन पे जो भी ग्रीस और डस्ट वगैरह लगी होती है तो वो रिमूव हो जाती है। और यहाँ पे मैंने विंडो को वॉश कर लिया है और यहाँ से अब बहुत ही अच्छी हवा आने लगी है, क्योंकि डस्ट की वजह से हवा की भी ब्लॉकेज हुई हुई थी।
तो अब यहाँ से बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और विंडो को अच्छी तरह से वॉश कर लेने के बाद अब मैं इसके मिरर्स को कपड़े की मदद से अच्छे से खुश्क कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इन्हें ड्राई नहीं करूँगी तो इस पर पानी के निशान पड़ जाएंगे। और अब मैंने रूम को सर्फ की मदद से अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि विंडो को क्लीन करते हुए काफ़ी ज़्यादा डस्ट फर्श के ऊपर बिखर गई थी, तो इसको वॉश करना ज़रूरी था। और वैसे भी जब डीप क्लीनिंग की जाए तो फर्श को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए और सर्फ डाल के इसको अच्छे से धो लेना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो भी जरासीम वगैरह होंगे तो वो उतर जाएंगे। और फर्श को ड्राई कर लेने के बाद अब बारी आती है डस्टिंग की। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इन पे जो भी डस्ट वगैरह पड़ी हुई है तो उसको उतार लूँगी। और डीप क्लीनिंग करते हुए मैं सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन करती हूँ और वो जिस जगह पे पड़ी होती हैं तो उस जगह को भी अच्छे से डीपली साफ़ करती हूँ। तो इसमें टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और सब चीज़ें क्लीन देख के दिल को जो सेटिस्फेक्शन होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। और रूम को डीप क्लीन करते हुए मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। और देखिए अब शाम का वक्त हो चुका है और जितनी देर में मैंने रूम को डीप क्लीन किया तो उतनी देर में पर्दे वॉश हो गए और इनको मैंने ड्राई कर लिया है। और साथ ही मैं इन्हें लटका दूंगी, क्योंकि अगर पर्दों को वॉश कर लेने के बाद ड्राई करके फ़ौरन से लटका दिया जाए तो फिर इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे ही कर्टन्स को मैं वॉश करती हूँ तो ड्राई करने के बाद मैं इनको फ़ौरन ही लटका देती हूँ। तो इस तरह से इनकी सिलवटें फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने रूम को डीप क्लीन कर लिया और देखिए साफ रूम देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब इतना ज़्यादा काम कर लेने के बाद थोड़ा सा क्रेविंग का मन हो रहा था, तो आज मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ और ये डबल चीज़ लेयर पिज़्ज़ा होगा। पिज़्ज़ा की डो तैयार करने से पहले मैं ईस्ट को देख लूँगी कि ये अच्छे से एक्टिव है कि नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़े से पानी में 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट ऐड करके मैं इसे मिक्स करके किसी गर्म जगह पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी। और अगर ईस्ट राइज हो जाएगी तो ये एक्टिव होगी। और दूसरी तरफ मैं 1 कप मैदा लूँगी और इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करूँगी, साथ ही 1 अदद अंडा भी ऐड करूँगी। और ईस्ट हमारी अच्छे से एक्टिव हो गई है तो मैं ईस्ट का मिक्सचर इसमें ऐड कर दूंगी और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो डो को इस वक्त गूंदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, इसको हम स्पैचुला की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही 1/4 कप नीम गर्म दूध ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी ताकि डो स्मूथली तैयार हो जाए और पोट के साथ चिपकने ना पाए। और अब स्पैचुला की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही डो तैयार हो जाएगी तो 1 घंटे के लिए मैं इसे राइस होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। साथ ही 2 टीस्पून दही और 2 टीस्पून केचप ऐड करूँगी। और साथ ही चिकन को टिक्का की लुक देने के लिए ½ टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करूँगी। और सब चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अब साथ ही 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून सिरका ऐड करूँगी। और अब 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट होने दूँगी। जैसे ही चिकन मैरिनेट हो जाएगा तो फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। और अब मैं चिकन को लो फ्लेम पे तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। और कुछ देर पकाने के बाद ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अब मैं इसमें कट की हुई शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने लंबाई के रूप कट किया हुआ है। और साथ ही इसमें 1/4 कप मशरूम्स ऐड कर दूंगी और इन्हें सौते कर लूंगी। तो देखिए चिकन हमारा तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ हम डो को देख लेते हैं। तो डो भी बड़े अच्छे से राइस हो गई है।
और अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए डो को अच्छे से गूंद लूंगी। तो डो को गूंदने के लिए इसे आगे की तरफ खींच के गूंदना है और डो को गूंद लेने के बाद इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। और 5 मिनट रेस्ट देने के बाद डो दोबारा से राइज हो गई है। तो अब मैं इसे बड़ा कर लूंगी और इसे बिल्कुल रोटी की शेप में ले आऊंगी। तो डो को बड़ा करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इसे किनारों की तरफ से ज़्यादा बेलना है और इसे दरमियान में से कम बेलेंगे, क्योंकि अगर किनारे मोटे रह जाएंगे तो मोटी डो लगेगी और ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो किनारों से हम डो को अच्छी तरह से बेल लेंगे। और अब मैं बेकिंग पैन लेके इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और इसमें डो को रख दूँगी। और डो को बेकिंग पैन में रख देने के बाद अच्छी तरह से सेट करते हुए मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी ताकि डो दोबारा से राइज हो जाए। और रेस्ट देने के बाद अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को लगाऊंगी और साथ ही चेडर चीज़ को ऐड करूंगी। क्योंकि मैं डबल लेयर पिज़्ज़ा बना रही हूं तो इस स्टेज पे मैं इसलिए चेडर चीज़ को ऐड करूंगी। लेकिन अगर आपने सिंगल लेयर पिज़्ज़ा बनाना है तो यहाँ पे आप चेडर चीज़ को स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके ऊपर चिकन को ऐड कर दूंगी। और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को ऐड करूँगी। और फिर इसके ऊपर शिमला मिर्च और कट किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी और साथ ही कुछ ऑलिव्स और थोड़े से मशरूम्स लगा दूंगी। और लास्ट में मैं इसके ऊपर ओरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी। तो अब हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। और 15 मिनट में ही हमारा डबल चीज लेयर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बेक हो गया है। तो देखिए पिज़्ज़ा कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में बहुत ही मज़े का हुआ है। और पिज़्ज़ा खाने में सबको बहुत ही मज़े का लगा है क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली बेक हुआ है और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो आइए आप भी हमारे साथ पिज़्ज़ा एंजॉय कर लीजिए। तो काफ़ी दिनों से बच्चे मुझे पिज़्ज़ा के लिए कह रहे थे तो आज उन्हें मैंने होममेड पिज़्ज़ा बना दिया है। और साथ ही मैंने चाय भी बना ली है क्योंकि इस वक्त थकन बहुत ज़्यादा हो गई है और चाय पीने को बहुत ही मन कर रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और चाय पीने के बाद अब मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी क्योंकि वीडियो को एडिट भी करना है और साथ में इसे पोस्ट भी करना है। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।